कक्षा 5 के लिए अनोखा यज्ञ। अनोखा यज्ञ तुम लोगों को अब पढ़ना है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। अनोखा यज्ञ में एक विशाल देश, एक बहुत बड़े देश के महाराज बहुत बीमार होते हैं। उन्हें धूप लगने, धुआं लगने या धूल उड़ने से उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे चिकित्सक उनको देखने आते हैं, लेकिन बहुत सारे हकीम उन्हें देखते हैं, लेकिन किसी का भी कोई दवा उनके ऊपर काम नहीं करता है। तो उनके मंत्री जो है वे एक ज्योतिषी को बुलाते हैं, राज ज्योतिषी को बुलाते हैं। ज्योतिषी कहने का मतलब है कि उनके ग्रहों, उनके नक्षत्रों के बारे में जो उन्हें बता सके, उनके बारे में, उनके जीवन में क्या है, आगे कितनी लंबी आयु है, कितना वर्ष तक वो जी सकते हैं, ये सभी बात बताने वाले जो होते हैं वो ज्योतिषी कहे जाते हैं। तो उन्हें मंत्री ने एक ज्योतिषी को बुलाने का निश्चय किया। जब ज्योतिषी आते हैं तो वे उनको देख कर कहते बताते हैं कि अभी तो इनकी आयु बहुत है, अभी ये बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो वह उपाय करके बहुत कुछ सोच समझ कर वो कहते हैं कि इनकी आयु बहुत है। तभी वहाँ पर उनको बताया जाता है कि इस कहानी में एक अनोखे यज्ञ के बारे में बताया गया है, जिसमें बिना धुआं के, बिना आग के वह यज्ञ किया जाता है। तो एक विशाल देश के महाराज बहुत बीमार थे। धूप लगने, धुआं लगने या धूल उड़ने से उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। कभी उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती तो कभी उनकी आंखों से पानी गिरता। इस रोग के उपचार के लिए अनेक वैद्य तथा हकीम आए। बहुत सारे डॉक्टर आए, सब ने भरसक प्रयत्न किया, पर किसी की भी दवा से फायदा नहीं हुआ। राजा निराश होते जा रहे थे, प्रजा भी उदासी में डूब गई थी। अंत में राज्य के महामंत्री ने राज ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी कहने का मतलब जो उनके भाग्य के बारे में, उनके ग्रहों नक्षत्र के बारे में जिन्हें जानकारी होती है, उन्हें ज्योतिषी कहते हैं। महामंत्री ने उससे सलाह मशवरा किया। इस चित्र में देख रहे हो, आखिर क्या किया जाए, महाराज की तबीयत में सुधार कैसे हो। राज ज्योतिषी ने बहुत सोचा और अपने ज्योतिषी गणना की। बहुत विचार करने के बाद कहा कि राजा को आयु से बहुत लंबी है, राजा की आयु तो बहुत लंबी है, उन्हें स्वस्थ करने के लिए यज्ञ करना होगा, कुछ ऐसा दान करना होगा जो सबके काम आए। तभी इस संकट से उन्हें छुटकारा मिल पाएगा। महामंत्री गहरी सोच में पड़ गए। यह कैसे हो? यज्ञ में हवन करते हुए धुआं होगा, यज्ञ में हवन करते हुए धुआं होगा, आग जलाई जाएगी जिससे गर्मी होगी। कहीं इससे महाराज की आँख और सांस की तकलीफ और भी न बढ़ जाए। यह समझ नहीं आता कि इस स्थिति से राजा को कैसे बचाया जाए और ऐसा क्या किया जाए कि यज्ञ भी हो जाए। अनेक पंडितों से सलाह मशविरा किया गया। अंत में एक युवा पंडित आगे आया, जिसने राज पंडित को बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला अनोखा यज्ञ करने का एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर सबने वैसा करने को अपनी सहमति दे दी, यज्ञ करने की सहमति दे दी। उस अनोखे यज्ञ की रूपरेखा तैयार होने लगी। यज्ञ कैसे होगा यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ था।
प्रजा ऐसी अनोखा यज्ञ को देखने के लिए उत्सुक थे। यह बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला यज्ञ कैसे होगा? उस पर राजा ऐसा दान करेंगे कि उनका लाभ सबको मिलेगा। सब उस दिन से प्रतीक्षा करने लगे। अंत में वह शुभ दिन आ गया। एक खुले, विस्तृत, बहुत बड़े चौरस चौकोर मैदान में यज्ञ होने की घोषणा की गई। यहाँ यज्ञ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि उस मैदान को खूब साफ सुथरा किया गया था। उसमें एक ही कोने में से दूसरे कोने तक 108 गड्ढे खुदे हुए थे। थोड़ी ही देर में राज पंडित अस्वस्थ राजा को संभाले हुए वहां ले आए। उनके पीछे बड़े बड़े ठेलों पर लदे हुए पौधे लाए जाने लगे। पंडित हर बार मंत्रोच्चारण के साथ साथ एक पौधा महाराज को देते, जिन्हें वे एक एक कर गड्ढे में रोपते जाते। महाराज ने वहां आंवला, गूलर, जामुन, कत्था, बांस, पीपल, बेल, सेमल, कटहल, आम, नीम, महुआ, कदम, अशोक, मेहंदी, अनार, खजूर, शरीफा, देवदार, अमलतास आदि के पौधे भी लगाए। इस प्रकार महाराज ने वहां नक्षत्र वाटिका लगाई। वहां पर वाटिका कहने का मतलब सुंदर बगीचा, गार्डन, पंचवटी और जड़ी बूटियों की वाटिका लगाई। नवग्रह वाटिका लगाई। अब लोगों को इस अनोखे यज्ञ का महत्व समझ में आया। वे समझ गए कि पेड़ पौधों से मिलने वाला लाभ ही दान था। यह दान सबके लिए था। उन पौधों की देख रेख महाराज स्वयं करते थे। उनमें समय समय पर खाद और पानी डालते। इस मेहनत और साफ हवा के सेवन से महाराज स्वस्थ होने लगे। पौधों को बड़ा होते देख महाराज प्रसन्न रहते। उनमें नया उत्साह और प्रजा में नई आशा का उदय हुआ। प्रजा ने इस अनोखे महायज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अनोखे यज्ञ की बहुत ही प्रशंसा की। और यहाँ है कुसुमलता सिंह ने इस कहानी को लिखा है। यहाँ पर दिखा रहा है पिक्चर में, देखोगे बुक में पेड़ पौधे लगा रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं।